क्या आप जानते हैं कि समुद्र की लहरें जब सबसे पीछे हटती हैं तो वो हार नहीं होती, बल्कि एक बहुत बड़ी छलांग की तैयारी होती है। कर्क राशि वालों, पिछले कुछ समय से आप जिस मानसिक दबाव, आर्थिक तंगी या करियर में जिस ठहराव को महसूस कर रहे थे, वो अब समाप्त होने वाला है। साल 2026 आपके जीवन का वो टर्निंग पॉइंट साबित होने जा रहा है, जहां भाग्य के सितारे आपकी मेहनत को सलाम करेंगे। आज के इस विशेष वीडियो में मैं सागर आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो ज्ञान सागर पर। आज हम केवल राशिफल की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन 3 बड़ी जीत की चर्चा करेंगे जो 2026 में आपकी किस्मत के पन्ने पलट देंगी। चाहे वो बरसों से अटका हुआ आपका अपना घर हो, करियर में वो बड़ा पद हो जिसका आपने सपना देखा था, या फिर आपके रिश्तों में आने वाली अटूट मजबूती। अगर आपकी राशि कर्क है तो डायरी और पेन उठा लीजिए, क्योंकि जो गणनाएं मैं आज साझा करने जा रहा हूं वे आपके पूरे साल की दिशा तय कर देंगी। चलिए जानते हैं 2026 की उन ऐतिहासिक जीतों के बारे में। मेरे प्यारे कर्क राशि के दर्शकों, 2026 की इन 3 बड़ी जीतों के पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि ग्रहों का एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान है। जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो हमें स्लो मूविंग प्लैनेट्स यानी शनि और गुरु को देखना होता है, क्योंकि यही हमारे जीवन की बड़ी घटनाओं की नींव रखते हैं। साल 2026 में शनि देव आपकी राशि से नवम भाव यानी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। नवम भाव भाग्य का होता है और यहां शनि का होना यह बताता है कि इस साल आपका भाग्य आपकी मेहनत का गुलाम होगा। शनि यहां बैठकर आपको लंबी दूरी की यात्राएं और आध्यात्मिक उन्नति देंगे। विशेष दृष्टियां। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके लाभ भाव यानी 11th हाउस पर है, जो आपकी आय के पुराने रुके हुए स्रोतों को खोल देगी। उनकी आपके पराक्रम भाव पर है, जो आपको आलस्य से निकालकर कर्मठ बनाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण, उनकी 10वीं दृष्टि आपके छठे भाव यानी शत्रु और रोग पर है। इसका मतलब है कि इस साल आपके विरोधी चाहे कितनी भी साजिश रच लें, शनि की न्याय दृष्टि उन्हें धूल चटा देगी। साल 2026 की सबसे बड़ी ज्योतिषीय घटना जून के महीने में होगी। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से निकलकर आपकी अपनी राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। गुरु यहां उच्च के होते हैं। जब गुरु लग्न यानी प्रथम भाव में बैठते हैं तो वे व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक दिव्य चमक भर देते हैं। ये वो समय होगा जब आपकी निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग अचूक हो जाएगी। लग्न में बैठकर गुरु आपके पंचम भाव यानी संतान, शिक्षा, प्रेम, सप्तम भाव यानी व्यापार, जीवन साथी और नवम भाव यानी भाग्य को देखेंगे। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है और जहां जहां उनकी नजर पड़ेगी वहां आ रही बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। ये कर्क राशि के लिए पिछले 12 वर्षों का सबसे शुभ समय साबित होगा। अब बात करते हैं उस ग्रह की जिस पर आपने गौर किया, राहु। जैसा कि मैंने स्पष्ट किया, 2026 में राहु आपके अष्टम भाव यानी कुंभ राशि में गोचर करेंगे। ज्योतिष में 8वां घर अचानक होने वाली घटनाओं और गहन शोध यानी रिसर्च का है। अष्टम का राहु आपको अतीन्द्रिय ज्ञान देगा। आपको पहले ही आभास होने लगेगा कि कौन सा काम सफल होगा और कौन सा नहीं। ये राहु आपको गुप्त धन, बीमा या पैतृक संपत्ति से अचानक लाभ करवा सकता है। केतु आपके धन और वाणी के भाव यानी सिंह राशि में होंगे। यहां केतु आपको मितभाषी बनाएंगे। आप फालतू की बातों में समय बर्बाद नहीं करेंगे, जिससे आपका ध्यान अपनी आर्थिक बचत पर अधिक केंद्रित होगा। इस साल शनि और गुरु का जो आपसी संबंध बनेगा वो धर्म कर्माधिपति योग जैसी स्थिति पैदा करेगा। विशेषकर जो जातक पुष्य नक्षत्र के हैं, उनके लिए ये साल किसी वरदान से कम नहीं है। नक्षत्रों का स्वामी शनि और राशि का स्वामी चंद्रमा, जब ये दोनों गुरु के प्रभाव में आते हैं तो इंसान शून्य से शिखर तक की यात्रा तय करता है। तो ये था वो ज्योतिषीय ढांचा जिस पर आपकी सफलता की इमारत खड़ी है। याद रखिए, राहु अष्टम में बैठकर आपको गहरे पानी में गोता लगाने को कह रहा है, क्योंकि मोती वहीं छिपे हैं। और गुरु लग्न में बैठकर आपकी रक्षा कर रहे हैं। पहली बड़ी जीत, अदृश्य से दृश्य होने का सफर। कर्क राशि के जातक अपनी संवेदनशीलता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन 2026 वो साल है जब आपकी यही संवेदनशीलता आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। करियर के दृष्टिकोण से ये साल आपके लिए अदृश्य से अजेय होने का सफर है।
आइए जानते हैं कि ग्रहों की चाल आपके पेशेवर जीवन में ये ऐतिहासिक उदय कैसे लाएगी। साल के पहले 5 महीने आप तैयारी में बिताएंगे, लेकिन असली खेल शुरू होगा जून 2026 से, जब देवगुरु बृहस्पति आपकी ही राशि कर्क के प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे। तो वे आपके दशम भाव करियर हाउस पर अपनी दिव्य 9वीं दृष्टि डालेंगे। यदि आप उच्च पदों की तैयारी कर रहे हैं या किसी बड़े कॉरपोरेट रोल के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो जून से नवंबर के बीच का समय आपके लिए स्वर्णिम है। यहां गुरु की दृष्टि आपके करियर में स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी लाएगी। अब तक आप जो काम पर्दे के पीछे रहकर कर रहे थे, उसका श्रेय आपको मिलना शुरू होगा। आपके बॉस और सहकर्मी आपकी उपयोगिता को समझेंगे। जैसा कि हमने ज्योतिषीय आधार में चर्चा की, शनिदेव आपके नवम भाव में बैठकर अपनी 10वीं दृष्टि आपके छठे भाव शत्रु या कंपटीशन हाउस पर डाल रहे हैं। जो लोग राजनीति, कानून या किसी भी प्रकार के कंपटीशन में हैं, उनके लिए 2026 की ये जीत बहुत बड़ी है। शनि की ये दृष्टि आपके कार्यक्षेत्र में पनप रहे गुप्त शत्रुओं का सफाया कर देगी। आपके खिलाफ रची गई साजिशें अपने आप विफल हो जाएंगी। शनिदेव यहां आपको अनुशासन देंगे। जो प्रोजेक्ट्स पिछले 2-3 सालों से लटके हुए थे, वे मार्च 2026 के बाद अचानक गति पकड़ेंगे। राहु का अष्टम भाव में कुंभ राशि में होना करियर के मामले में एक सीक्रेट वेपन की तरह काम करेगा। अष्टम भाव गुप्त चीजों का है। आपको अचानक से किसी ऐसी कंपनी या व्यक्ति का ऑफर मिल सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। विशेषकर जो जातक आईटी, डेटा साइंस या डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं, उनके लिए राहु का ये गोचर इंटरनेशनल रीच दिला सकता है। यदि आपका काम रिसर्च, इन्वेस्टर रिलेशन या कंसल्टिंग से जुड़ा है, तो 2026 की पहली तिमाही में आपकी कोई बड़ी खोज या सलाह आपको बहुत ऊपर ले जाएगी। मार्च से मई ये योजना बनाने का समय है। इस दौरान आप नए कौशल सीखेंगे। जून से सितंबर ये एक्शन और अचीवमेंट का समय है। यहां आपकी पहली बड़ी जीत आपके हाथ में होगी। अक्टूबर से दिसंबर ये अपनी स्थिति को मजबूत करने और भविष्य की नींव रखने का समय है। दूसरी बड़ी जीत, स्थायी संपत्ति और ऋण से मुक्ति। कर्क राशि वालों के लिए धन का अभाव अक्सर मानसिक चिंता का कारण बनता है। 2026 में आपकी दूसरी बड़ी जीत आपके बैंक बैलेंस और आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी है। इस साल मंगल और गुरु की युति आपके चतुर्थ भाव को सक्रिय करेगी। यदि आप पिछले 4-5 सालों से घर खरीदने या बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो अगस्त 2026 तक आपके पास अपने घर की चाबियां होंगी। यह आपकी इस साल की सबसे भावनात्मक जीत होगी। राहु का गोचर आपके लाभ भाव में होने के कारण आय के नए स्रोत बनेंगे। इन स्रोतों से होने वाली आमदनी आपको पुराने चले आ रहे ऋणों से मुक्ति दिलाएगी। यदि आपने शेयर बाजार, रियल एस्टेट या सोने में निवेश किया है, तो अक्टूबर 2026 के आसपास आपको अप्रत्याशित लाभ होने के संकेत हैं। इस साल दिखावे पर खर्च न करें। आपकी जीत आपकी बचत में है, खर्च में नहीं। तीसरी बड़ी जीत, रिश्तों का पुनर्जन्म। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। आपके लिए भावनाओं से बड़ी कोई जीत नहीं होती। 2026 की तीसरी जीत आपके अंतर्मन और आपके परिवार से जुड़ी है। यदि परिवार में कोई मनमुटाव था या जीवन साथी के साथ तालमेल नहीं बैठ रहा था, तो मई 2026 से गुरु की अमृत दृष्टि आपके संबंधों में मिठास घोलेगी। संवादहीनता खत्म होगी और घर में मांगलिक कार्य, शादी या संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। पिछले कुछ समय से आप एंग्जाइटी या अज्ञात भय से गुजर रहे थे। 2026 में आप आध्यात्म की ओर झुकेंगे। शनि का मीन राशि में होना आपको मानसिक रूप से इतना मजबूत बना देगा कि छोटी-मोटी परेशानियां आपको विचलित नहीं कर पाएंगी। पुराने रोगों से जूझ रहे जातकों को इस वर्ष सही उपचार और परहेज के कारण राहत मिलेगी। आपकी ऊर्जा का स्तर पहले से कहीं अधिक होगा। इस जीत को और गहराई से समझने के लिए आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बार एक मूर्तिकार एक पत्थर को तराश रहा था। जैसे ही उसने पहला वार किया, पत्थर से आवाज आई, छोड़ दो मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। मूर्तिकार ने उसे छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को तराशने लगा। दूसरा पत्थर खामोश रहा। उसने हर चोट को सहा, हर दर्द को बर्दाश्त किया,
कुछ दिनों बाद उस दूसरे पत्थर से भगवान की एक अत्यंत सुंदर प्रतिमा बनकर तैयार हुई। जब मंदिर की स्थापना हुई तो उस सुंदर प्रतिमा को गर्भगृह में रखा गया और उसकी पूजा होने लगी। और जानते हैं पहले पत्थर का क्या हुआ? उसे मंदिर की सीढ़ियों पर रख दिया गया, जहां लोग पैर रखकर अंदर जाते थे और उस पर नारियल फोड़ते थे। एक दिन सीढ़ी वाले पत्थर ने मूर्ति वाले पत्थर से पूछा, तेरा भाग्य कितना अच्छा है, लोग तेरी पूजा कर रहे हैं और मुझ पर नारियल फोड़ रहे हैं। मूर्ति वाले पत्थर ने मुस्कुराकर कहा, दोस्त, अगर तुमने शुरुआत की वो चंद चोटें सहली होती तो आज मेरी जगह तुम होते। कर्क राशि वालों, साल 2026 की ये 3 बड़ी जीतें भी आपसे वही चोट सहने का धैर्य मांग रही हैं। जो चुनौतियां आप अभी देख रहे हैं वे आपको मूर्ति बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर आप डटे रहे तो पूजा आपकी भी होगी और सफलता भी आपकी होगी। तो साथियों, साल 2026 आपके लिए केवल कैलेंडर का एक नया पन्ना नहीं है, बल्कि आपकी सफलता का नया अध्याय है। याद रखिए, ग्रह केवल मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन आपकी मेहनत ही उस परिणाम को सिद्ध करती है। मुझे उम्मीद है कि एस्ट्रो ज्ञान सागर का ये विशेष विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। अपनी राशि कर्क और जय शनिदेव लिखें ताकि सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनकी राशि कर्क है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो भविष्य की गणनाओं के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मैं सागर आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।